हेलो। मैजिक विद केमिस्ट्री मिस्टर सिंह चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। वह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसे हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका जनरल नेम एल्केन कहलाता है। जनरल नेम एल्केन होता है। इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, जहाँ n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। अब ध्यान देंगे, हमने पिछली क्लास में नेमिंग ऑफ कार्बन के बारे में बताया था। एक कार्बन को मैथ बोलते हैं, दो कार्बन को एथ बोलते हैं, तीन को प्रोप बोलते हैं। उसी हिसाब से हम लोग एन की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। एन बराबर 1 रखेंगे यहाँ पे, तो फॉर्मूले में C1H2 × 1+2, या हम इसको देखेंगे तो इसको फाइनल C1 एक कार्बन हो गया, 2 1 2 +2 टोटल 4 हो जाएगा, CH4। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं मैथ, और एल्केन के केस में जो लास्ट में सफिक्स लगता है वो एन होता है, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा मेथेन हो जाएगा। ठीक है भैया, मेथेन। अब यहाँ पे n बराबर 2 रख के देखते हैं, तो C2H2 × 2 प्लस का 2, इसको फाइनली कन्वर्स करेंगे 2 × 2 प्लस का 2 6। यहाँ पर देखेंगे दो कार्बन है और दो कार्बन को बोलते हैं हम एथ, और एल्केन के केस में जो सफिक्स लगाते हैं लास्ट में एन लग जाता है, तो ये हमारा एथेन है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये हमारा सैचुरेटेड है या नहीं है? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वह कार्बन होता है जिसमें कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इसका जो जनरल नेम होता है वो एल्केन होता है, और इनके लास्ट में हम लोग एन लगाते हैं सफिक्स के तौर पे। ठीक है, और इनका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, और फार्मूले को पुटअप करके हम पहचान लेंगे कि हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या नहीं है। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में जानते हैं। क्या होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो डबल बॉन्ड में जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है, और एक होता है जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड के रूप में डिवाइड कर दिया गया है। बोल सकते हैं वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उसे हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एग्जांपल, इसका जनरल नेम एल्कीन होता है। ठीक है, जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n होता है, जहाँ n कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो हम लोग n की वैल्यू को पुट करेंगे, 1 रख देंगे, तो CH2 × 1 तो हो जाएगा CH2। इसमें एक कार्बन है और एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं मैथ, और इसका जो सफिक्स होता है, इसके सफिक्स में हम लोग लास्ट में इन लगाते हैं, इसके सफिक्स में लास्ट में इन लग जाएगा, तो ये हो जाएगा मेथीन। नेक्स्ट इसी हिसाब से हम लोग n बराबर 2 रख के देखते हैं। एक बार 2 पुट करके रखेंगे तो C2H2 × 2
कंबाइन करके लिखेंगे तो C2H4। इसमें 2 कार्बन है और 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, और हम जानते हैं इसके लास्ट में क्या लगेगा, क्योंकि एल्कीन है और एल्कीन में सफिक्स लगता है ईन, तो एथीन हो जाएगा। ठीक है भैया, तो ये हमारा एथीन का फॉर्मूला होगा। n बराबर 3 पुट करके देखेंगे तो C3H2 × 3 कंबाइन करके लिखेंगे C3H6। तो इसमें 3 कार्बन है और 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, और हमने फॉर्मूला किसका लगाया हुआ है, एल्कीन का, और एल्कीन के केस में क्या होता है, सफिक्स ईन होता है, तो लास्ट में ईन जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रोपीन। तो ये हमारा था एल्कीन का केस। हम ध्यान देंगे वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तो ट्रिपल बॉन्ड के केस में क्या करेंगे, इसका जो जनरल नेम हो जाता है, जनरल नेम एल्काइन हो जाता है, एल्काइन, और इसके लास्ट के सफिक्स में हमारा लगता है आइन। ठीक है, YNE लगता है। इसका जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला, इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n-2 होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर रखेंगे n की वैल्यू जहाँ कार्बन परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तो n बराबर 1 रख के देख लेते हैं एक बार, तो C1H2 × 1 -2, ये कंबाइन करके लिखें तो CH2 - 2 यानी CH0। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पुट करके देखेंगे n बराबर 2। जैसे ही n बराबर पुट करके देखेंगे तो C2H2 × 2 -2। ठीक है, कंबाइन करके लिखेंगे तो C2 2 2 जा 4 -2 यानी C2H2। ठीक है भाई, और C2H2 इसमें 2 कार्बन है और 2 कार्बन को हमने जान रखा है क्या होता है, एथ होता है, और लास्ट में सफिक्स क्या लगेगा, आइन लगेगा, तो लास्ट में आइन जोड़ देंगे तो हो जाएगा एथाइन। ठीक है, वैसे तो इसका कॉमन नेम है एसेटिलीन बोलते हैं इसको, कॉमन नेम ही होता है इसका। इसका जो कॉमन नेम जो होता है वो एसिटिलीन होता है, एसिटिलीन। ठीक है, ACETYLENE। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम n बराबर 3 रख के देखेंगे तो C3H2 × 3 -2, तो कंबाइन करेंगे C3 2 3 × 6 -2, तो C3H4 निकलेगा। तो 3 कार्बन है और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, और प्रोप बोलते हैं तो लास्ट में क्या सफिक्स लगेगा, आइन लग जाएगा, तो प्रोपाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ फॉर्मूले और कुछ रूल्स थे। इसके द्वारा हम लोग किसी भी फॉर्मूले का एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं, और फॉर्मूला याद रहेगा तो एग्जाम्पल भी हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, इनका जनरल नेम एल्केन होता है, इनके लास्ट में सफिक्स एन लगाते हैं, जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। ठीक है, जहाँ n कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है, n की वैल्यू पुट करते जाएंगे और कार्बन का नेम लिखेंगे और लास्ट में सफिक्स जोड़ते चले जाएंगे, तो इससे हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पता चल जाएगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की मैं बात करूँगा तो वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इनके जनरल नेम एल्कीन और वह एल्काइन होते हैं। एल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n होता है, जबकि एल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। यहाँ पे n के मान रखते चले जाएंगे, आपको फॉर्मूले मिलते चले जाएंगे। ये था कुछ इजी टिप्स और ट्रिक थी, इस पर ध्यान दें, आपके सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। थैंक यू।